हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपको आज पढ़ना है 10वां चैप्टर, जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णम, यानी कि मंदाकिनी नदी का वर्णन करना है, इसमें आपको पढ़ना है। तो ये जो पाठ आपको देखिए, जो पाठ है अयोध्या कांड के, रामायण के जो अयोध्या कांड है उसके 95 सर्ग, मतलब अयोध्या कांड के, है ना, सर्ग यानी 95 से संकलित है। और इसमें चित्रकूट के निकट बहने वाली एक छोटी सी नदी मंदाकिनी नदी का वर्णन है, ठीक है ना। तो यह जो पाठ किसके द्वारा है ना, रामायण जो वाल्मीकि यानी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखा गया था, उस रामायण के अयोध्या कांड में, जब अयोध्या कांड होता है उसमें, है ना, तो उसके 95 सर्ग से लिया गया है। और इसमें एक वनवास प्रसंग में जब राम सीता चित्रकूट पहुंचते हैं, है ना, राम सीता और लक्ष्मण के साथ जब चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ पे, है ना, उसी क्षेत्र का वर्णन है। वहाँ पे एक नदी है मंदाकिनी नदी, उसी नदी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये जो देखिए, मतलब इसमें राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते फूलों से परिपूर्ण, है ना, हंस सारस से सुशोभित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। यानी कि इसमें सीता को संबोधित किया जाता है। राम करते कि हे सीते, है ना, ये जो तट है, मतलब जो फूलों से परिपूर्ण, हंस सारस से शोभित, है ना, रंग बिरंगी तटों वाली मतलब नदी को देखो, जहाँ अनेक प्रकार के फूल फल वृक्षों से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो लगभग लगता है कि किनारा जो है राजाओं के सरोवर के समान प्रतीत होता है। यह कौन कहे? राम करें सीता से, है ना, कि हे सीते, है ना, इस फूलों से सुशोभित, है ना, वनों से या हंस सारा से सुशोभित किसको, मतलब तटों वाली, सुंदर तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो, जहाँ पे अनेक तरह के फल फूल, है ना, वृक्षों से घिरा हुआ है, और जो लगता कैसा है, राजा के सरोवर के समान दिखाई, जैसे राजमहल में सरोवर रहता है वैसे ही यह मंदाकिनी नदी का तट भी दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि अभी जो इसमें हिरणों का समूह जो पानी जो पी गया है, मैंने पी कर गए, इससे जल क्या हो गया, गंदा हो गया है, जो मन के मोहित कर रहे हैं और तीर्थों को अपने प्रति आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ की सुंदरता जो है, पवित्रता, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, मतलब कहते हैं राम कि मेरे मन में प्रेम रस का संचार हो रहा है। मैंने वहाँ का सुंदरता, है ना, प्राकृतिक सौंदर्य, पवित्रता, है ना, जो हिरण, है ना, प्राकृतिक सुंदरता सबको देख करके उनके मन में प्रेम रस का संचार होता है। फिर कहते हैं कि हे प्रिय सीते, जटा मृग धारण करने वाले, पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। यानी श्री राम बोलते हैं, है ना, कि जटा धारण करने वाले, मृग श्रम धारण करने वाले सभी तरह के ऋषि मुनि इसी नदी में तो स्नान करते हैं, है ना। और मतलब तथा जितने भी प्रशंसनीय व्रत रखते हैं, ठीक है, मुनि लोग जो हैं सभी अपने बाहों को ऊपर करके सूर्य की उपासना इसी नदी में खड़े होकर करते हैं। यानी कि इस नदी का महत्व बताया जा रहा है, जल का महत्व बताया जा रहा है, नदी के मतलब नदी क्यों सुंदर लग रहा था। कहते हैं कि हे सीते, नदी के चारों ओर फूलों और पत्तों से युक्त हवाएं में चलमयान शिखर से पर्वत क्या हो रहे, झूमते से नजर आ रहे हैं। यानी कि जो नदी के चारों ओर जो है ना, मतलब फूल हैं, पत्ते हैं, जो हवा से जब चलता है तो क्या लगता है, जैसे शिखर झूम सा रहा है। इसमें फिर कहते हैं कि जैसे मणि जैसे निर्मल जल वाली, है ना, मंदाकिनी नदी को देखो, यानी कि मणि के समान जिसका जल चमक रहा है, जिसका तट सजा धजा है, जहाँ मतलब कहीं ऋषि मुनियों से भरा हुआ है तो कहीं जानवरों से भरा हुआ है, ठीक है। जो वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। यानी कि जो फूल हवा के द्वारा उड़ाए गए हैं या जो फूल पानी के बीचों में तैर रहे हैं, इससे क्या होता है ना, नदी का सुंदरता बढ़ा हुआ है। फिर एक चकवा चकाई पक्षी है जो अत्यंत अपनी मीठी आवाज़ से नदी की सुंदरता को बढ़ा रही है ना। तो इस तरीके से मतलब यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के नदी के दृश्यों को प्रदर्शित किया जाता है। जो अन्य दृश्यों, तो मैंने राम कहते हैं कि मतलब मेरे द्वारा दर्शन किए गए सभी दृश्यों में अभी तक का सबसे सुंदर दृश्य रहा होगा। तो इस पाठ में मंदाकिनी नदी का वर्णन है, जहाँ पे श्री राम सीता और लक्ष्मण जब वनवास, है ना, क्रम में होते हैं, तो जब मंदाकिनी पहुँचते हैं, चित्रकूट पहुँचते हैं, तो वहाँ पे मंदाकिनी नदी किनारे, है ना, सीता को संबोधित करते ऐसा बात कहा जाता है कि नदी के तटों को देखो, जहाँ पे, है ना, जो सुंदर फूलों से सजा हुआ है, जिसका तट सुंदर सजा धजा सा लग रहा है ना, जहाँ पे ऋषि मुनि लोग हैं, कहीं पे मतलब जानवरों का समूह है, तो जो क्या कर रहा है, नदी की सुंदरता को आकर्षित कर रहा है, ठीक है। ऋषि मुनि लोग इसी नदी में स्नान करते हैं, जो व्रत रखते हैं, है ना, जो ऋषि मुनि सब लोग इसी नदी में खड़े होकर सूर्य अपने हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य की उपासना भी करते हैं। तो इस तरीके से इस नदी का महत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सुंदरता बढ़ जाता है। सीता को 3-4 नाम से, मतलब सीता जी को, है ना, इसमें 3-4 नाम से संबोधित किया गया है। हे सीते, हे प्रिय सीते, है ना, या कह सकते हैं हे कल्याणी, हे शोभने। ये 3-4 पूछता है क्वेश्चन में कि मतलब सीता को किन किन नामों से संबोधित किया गया। तो हे सीते, हे प्रिय सीते, है ना, हे कल्याणी या हे शोभने कह सकते हैं, 3-4 नाम था।
तो इस तरीके से जो आपका चैप्टर था लगभग चित्रकूट में मंदाकिनी नदी जो बहती है उसी के ऊपर था, और वनवास प्रसंग का थोड़ा सा एक छोटा सा भाग थे। तो याद रखिए पाठ रामायण किसके द्वारा लिखा गया है ना, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, जिसमें यह पाठ कहाँ से लिया गया है, अयोध्या कांड के सग्र 95 से। ठीक है, तो आप लगभग ये चैप्टर समझ रहे होंगे। ठीक है, इतना ही है ही। तो इसका बाद मतलब जो आपका अगला चैप्टर है 11 नंबर, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक आप इसको मतलब सुनिए, देखिए, और इसका आपको ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम के चैनल में मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।